हाल ही में खबर आई, चीन के एक पिता ने अपने छोटे बच्चों के साथ 31 दिन यानी 31 डेज में 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनका मकसद था बच्चों को चुनौतियों से लड़ना सिखाना। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों पे गर्व करता हूँ और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे बच्चे भी मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं? उनके अंदर जो टफनेस होनी चाहिए, जो रेजिलियंस होना चाहिए, जो बाउंस बैक करने की एक हैबिट होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों ज़रूरी है रेजिलियंस और टफनेस? आज की तेज़ और कॉम्पिटिटिव दुनिया में केवल डिग्री और मार्क्स ही इनफ नहीं है। असली ताकत है गिरकर दोबारा उठना, हार को स्वीकार करना और फिर से कोशिश करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना। ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग होती जा रही है। यही कारण है कि बच्चे या यंगस्टर्स परेशान हो जाते हैं। अगर प्लेसमेंट में रिजेक्शन मिल जाए तो वो टूट जाते हैं। प्यार में नाकामी हो तो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें जीवन की ठोकरें झेलना नहीं सिखाया। हमने उनको ये नहीं बताया कि सक्सेस से भी पहले फेलियर आती है और एक्सेप्टेंस से भी कहीं पहले रिजेक्शन आता है। तो अगर ये झेलना सीख लिया, ये फेस करना सीख लिया, तो शायद लाइफ में काफ़ी हद तक वो चुनौतियों को बहुत ही ब्रेवली फेस कर पाएंगे। चलिए जिराफ से सीखते हैं। जिराफ की कहानी जो कि शायद हमें प्रकृति रेजिलियंस सिखाती है। जब एक बच्चा जिराफ पैदा होता है तो माँ जिराफ उसे ज़मीन पे गिराती है और बच्चा दर्द से तड़पता है, लेकिन खड़े होने की कोशिश करता है। वो तुरंत खड़ा नहीं हो पाता तो माँ बार बार हल्के हल्के से उसे किक करती है। कोई सोचेगा कि कोई माँ ऐसी कैसे हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हर एक, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो, माँ तो माँ होती है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि जंगल में खड़ा ना हो पाने वाला बच्चा शेर चीतों का शिकार बन सकता है। वो उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों को फेस नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि माँ जिराफ ये सिखाती है कि ज़िंदगी में टिकना है तो पैरों पर खड़े होना सीखो। यही संदेश हमें अपने बच्चों को देना है। बच्चों में टफनेस कैसे लाएं? टफनेस लाने के लिए उनको छोटी छोटी चुनौतियाँ दें। बच्चों को आसान रास्ता कभी मत दिखाइए, उनको शॉर्टकट्स कभी मत बताइए। काम कठिन होगा जिससे कि वो ये समझेंगे कि सहनशीलता और पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है हमें अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते समय। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाती है कि टफनेस की नींव कैसे रखी जाए। यानी जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो शायद हम ये सीख ही नहीं पाएंगे कि कैसे हमें अपने आप को टफ बनाना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज, खेल, दौड़ना, योग, ये सब शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। बच्चों में रेजिलियंस कैसे लाएं? उन्हें ये मत कहें कि बेटा गलती मत करो, क्योंकि अगर गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो उनको ये प्रेरणा दी जानी चाहिए कि गलती से ना बचें बल्कि उससे सीखने की कोशिश करें। उन्हें बचाने की बजाय उनको परिणाम झेलने दें। मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कई बार जब हमारे बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती तो उनसे ज़्यादा परेशान हम हो जाते हैं और हमारा प्रेशर उन तक पास ऑन होता है, जिसकी वजह से बच्चे कई बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टेप भी उठा लेते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता।
सकारात्मक सोच ये एक दिन में नहीं होता। एटीट्यूड को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हमें पहले खुद के एटीट्यूड पे, एज पेरेंट्स हमें खुद के एटीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा, एज टीचर्स हमें खुद के एटीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हर असफलता एक नया सबक है। प्लेसमेंट का रिजेक्शन अगर है तो इसका मतलब कि मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, और जैसे ही वो पूरा होगा, वो मेहनत की कमी पे हम वर्क कर लेंगे, हमको बेटर ऑप्शन मिलेंगे। प्यार में नाकामी अगर मिल रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अभी आपके लिए सही नहीं है या आप उसके लिए सही नहीं है। सही व्यक्ति से मिलने का टाइम बाकी है, तो अपना टाइम आएगा, चाहे वो जॉब हो या प्यार हो। इसमें अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो अपने आप को बिलिटिल मत फील कराओ, बहुत छोटा मत फील कराओ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम संवाद और समर्थन रखें। हम अपने टीनेज बच्चों से, अपने यंगस्टर्स से बात करें। इवन टीचर्स भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सही एडवाइस नहीं दे सकते तो उनको गुमराह बिल्कुल भी मत करिए। उन्हें खुद सल्यूशन खोजने दीजिए। हमें हर एक व्यक्ति को, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, उनकी अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट तक ही हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। उनको हमें ये, बच्चों को हमें ये सिखाना होगा, यंगस्टर्स को हमें ये सिखाना होगा कि आखिरकार डिसीजंस उन्हें ही लेने हैं, क्योंकि हर एक परिस्थिति में उनके बड़े लोग उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। हाँ, माता पिता की भूमिका बहुत अहम है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। तो अगर हम कठिनाइयों को धैर्य और साहस से झेलेंगे और वो हमें ऐसा करते हुए देखेंगे तो वो भी वही एटीट्यूड को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर कर उठना ज़रूरी है। यानी गिर गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति कभी ना कभी फेलियर से ज़रूर उसने 2-4 हाथ किए होंगे। फेलियर के बगैर कोई भी सक्सेस नहीं है। सो दोस्तों, बच्चों में रेजिलियंस और टफनेस विकसित करना उन्हें केवल पढ़ाई या करियर के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करना है। प्रकृति भी यही कहती है कि जैसे माँ जिराफ अपने बच्चों को गिराकर और किक मारकर उन्हें खड़े होना सिखाती है, वैसे ही हमें अपने बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाना होगा। याद रखिए, रिजेक्शन आएगा, नाकामी मिलेगी, मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने उठना सीख लिया तो आप असली विजेता हैं। अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए। नमस्कार।